अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ना स्टार्ट करें, आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि मेन डिविजन्स क्या हैं बायोलॉजी की। देखिए, बायोलॉजी के बारे में हमें पता है कि ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है। इससे पहले ही हमारी डेफिनेशन ही ये है बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन सारी की सारी लिविंग थिंग एक जैसी नहीं होती। इनमें से कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स हैं और इनमें से कुछ लिविंग थिंग ऐसे हैं जो कि बहुत टाइनी, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की नीड होती है जिससे हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है कि बायोलॉजी को मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम उन मेन 3 पार्ट्स को वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहला द स्टडी ऑफ एनिमल्स जिस ब्रांच में की जाती है उसका नाम है जूलॉजी। ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है। आप कह लें ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जून, जिसका मतलब एनिमल्स, और लोगोस मतलब स्टडी या नॉलेज। सो जूलॉजी मीन द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इस ब्रांच में हम, या इस डिवीजन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि बॉडी स्ट्रक्चर लाइक बोन्स, उनके मसल्स, हाउ दे ब्रीथ, हाउ दे मूव, हाउ दे ईट, हाउ दे कैन रिप्रोड्यूस। हम जो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये सारी चीज़ें एनिमल्स की देखेंगे, किस तरीके से वो ज़िंदा रहते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, लाइक हंटिंग, माइग्रेशन, स्लीपिंग। ये सारी की सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग में से एनिमल्स की बायोलॉजी की इस डिवीजन में। रियल लाइफ की थोड़ी सी और अगर आपको मैं एग्जांपल्स दूँ तो जैसे कि एनिमल डॉक्टर है, वो जूलॉजी को यूज़ करता है सिक एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज़ जो होती हैं डिफरेंट डिस्कवरी चैनल्स पर, वो भी फुल होती है जूलॉजिकल स्टडीज़ से। और वो स्टूडेंट्स जो जूलॉजिस्ट बनना चाहते हैं वो वाइल्ड एनिमल, हम इस चैप्टर, अभी तो हमने इसकी डिवीजन पढ़ी है, छोटा सा आप कह लें कि इसका इंट्रो ही पढ़ा है, लेकिन आगे हम चैप्टर 5 में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में इसको फुल डिटेल के साथ स्टडी करने जाएंगे। चैप्टर 5 में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में इसको फुल डिटेल के साथ स्टडी। इसके बाद इसकी दूसरी डिवीजन आती है बायोलॉजी की जिसका नाम बॉटनी है। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। बॉटनी मीनिंग प्लांट्स, लोगोस मीनिंग स्टडी या फिर नॉलेज। बॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स हुआ। इस चैप्टर, इस ब्रांच में हम क्या चीज़ें पढ़ने के लिए जा रहे हैं, देखिए जो प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं तो प्लांट्स में हम क्या क्या चीज़ें होती हैं। लाइक प्लांट्स के पास रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स होते हैं। लाइक प्लांट्स के पास ये किस तरीके से ग्रो करते हैं, कौन सी चीज़ें इनको पॉजिटिवली इफेक्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें इनको नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। ये उसके अलावा प्लांट्स अपनी फूड किस तरीके से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस किस टाइम होती है, किस तरह से होती है, और फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होता है, इस चीज़ को भी हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में, इस डिवीजन में पढ़ते हैं। उसके अलावा प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और सनलाइट या वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी की सारी ब्रांच भी इसी ब्रांच में ही या इसी डिवीजन में ही पढ़ा जाता है। फूड चेन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फूड चेन किस तरीके से बनती है, और फूड चेन अगर डिस्टर्ब होती है तो किस तरह के उसके ड्रॉबैक्स या किस तरह के नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें हम इसी ब्रांच में स्टडी करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है फार्मर्स जो होते हैं वो बॉटनी को यूज़ करते हैं हेल्दी क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए। उसके अलावा अगर उसको अच्छा नॉलेज होगा एक फार्मर को, तो वो एग्जैक्ट सही वाले पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये डिफरेंट किस्म की आप समझ लीजिए मेडिसिन टाइप होती हैं जो कि डिफरेंट किस्म की वीड्स हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल करने के लिए यूज़ की जाती है ताकि वो ओरिजिनल जो प्लांट है जिसको ग्रो करवाया जा रहा है उसको इफ़ेक्ट नहीं करें, उसको ख़राब नहीं करें। इसके अलावा मेडिसिन जो होती हैं, बहुत सी मेडिसिन हैं वो भी प्लांट से बनाई जाती हैं। फोटोसिंथेसिस हम जो कि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है इसलिए इसमें इतनी इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर्स में हम इनकी ज़्यादा डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे और वहाँ पर जाकर हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर और आसान हो जाएंगी। द लास्ट वन बायोलॉजी की जो कि थर्ड ब्रांच है जिसका नाम माइक्रो बायोलॉजी है। नाम से पता चल रहा है, वैसे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या बहुत छोटा। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन लाइफ। सो माइक्रो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। लाइक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरियाज, वायरसेज, फंगी, प्रोटोजोआ। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते।
कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि बैक्टीरियाज किस तरह से ग्रो करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं, वायरसेस किस तरह से डिफरेंट किस्म की डिजीज़ स्प्रेड करती हैं, लाइक जैसे रिसेंटली कोविड-19 आया था। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन में और योगर्ट बनाने में। आपको बताता चलो यहाँ पर एक फ़न फैक्ट कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे इंटेस्टाइन में आप कह लें कि नहीं हों तो फूड को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही योगर्ट बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनके बगैर योगर्ट बनाना भी कोई इतना आसान काम नहीं। हार्मफुल माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ हम किस तरह से लड़ते हैं, या हम माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, लाइक वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स। क्या होती हैं ये दोनों, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये भी हम बायोलॉजी की इसी डिवीज़न में देखेंगे। है जब ये सारी चीज़ों का पता चलता है, उनका जीनोमिक मैप बनाते हैं, तो उसके बाद उसकी वैक्सीन बनना शुरू होती है। तो सबसे पहला काम उसमें ये होता है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट सामने आते हैं और वो स्टडी करते हैं कि जो जिस ऑर्गेनिज़म या माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ये डिजीज़ फैल रही है असल में वो है क्या। उसके अलावा डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उन्होंने भी माइक्रोबायोलॉजी को यूज़ किया, डिफरेंट टेस्ट करना स्टार्ट किए। उन्होंने ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए जिसमें डायग्नोज करना शुरू कर दिया कि इस बंदे को कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। Microorganisms are also used in vaccine production, food fermentation and waste recycling। इन तीनों चीज़ों में, जैसे कि फूड वैक्सीन की प्रोडक्शन करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो यूज को फर्मेंट करने के लिए या फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। और वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स किस तरीके से डिफरेंट किस्म की डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, जिसमें टाइफाइड भी है। इस चैप्टर हमारा ये पहला ब्रांचेस थी, 3 ब्रांचेस थी, ये ख़त्म हुई। इसकी थोड़ी सी अगर समरी देख लें तो ज़ूलॉजी में हमने पढ़ा कि इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हमने देखा कि प्लांट्स की स्टडी की जाती है, और माइक्रोबायोलॉजी में हमने देखा कि ऑर्गेनिज़म, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज़म जिनको हम आम आँख से नहीं देखा जा सकता, हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही इनको स्टडी कर सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इनको इसमें हमने स्टडी किया। ये तीनों की तीनों डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये समझने के लिए कि लिविंग थिंग्स किस तरीके से सर्वाइव करती हैं और किस तरह ये इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ या फिर अपने इन्वायरमेंट के साथ।